जय माता दी मित्रों। सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, इससे पहले भी मैंने श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली 2 बार बनाई, यूट्यूब पे भी डाली। जब उनका पहला इलेक्शन था, उसके बाद 2020 वाले इलेक्शन में, उसके बाद एमसीडी वाले इलेक्शन में उनकी कुंडली देखी, गोचर देखा, अच्छी तरीके से विश्लेषण किया था और उस समय में जो जो परिस्थितियां बनी उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन किया वो सारी बातें सही निकली। और इससे पहले भी जो बतलाया गया था कि उनके ऊपर जो षड्यंत्र योग है काफ़ी हावी है, जेल योग काफ़ी हावी है, कारागार योग काफ़ी हावी है, और वो हो के रहा। अब आज के इस एपिसोड में मैं बतलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि उनकी कुंडली आखिर कहती क्या है, आखिरकार किस प्रकार से मैथमेटिकल एनालिसिस के द्वारा किस तरीके से कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, कुंडली को देख करके उसका कैलकुलेशन करके किस तरीके से नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, अभी हाल में ही 19 मार्च को ही शनिदेव उदय हुए हैं, यानी कि वो पहले अस्त थे। सूर्य से जब अस्त हो जाते हैं तो कोई भी प्लैनेट अस्त रहता है तो उसके अंदर पावर कम हो जाता है। तो वो उदय हुए, उदय होने के बाद उनके पास असीम पावर आ गई, यानी कि शनिदेव उदय होने के बाद पंच महापुरुष योग ऑलरेडी वो बनाए हुए हैं उनकी कुंडली में। लेकिन साथ ही साथ जिस भाव में बैठे हैं, जिस भाव के मालिक हैं, वो तो बलवान हो गया। लेकिन अगर कोई बलवान प्लेनेट जिस भाव पर में शत्रु दृष्टि दे देता है तो वहां पे फिर परेशानी आती है। तो शनि देव ने अपनी तीसरी दृष्टि, जो कि डिस्ट्रक्टिव दृष्टि होती है, शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आपने कहानियां भी सुनी होंगी कि शनि देव की दृष्टि से बचना चाहिए। गणेश जी की भी कहानी है कि शनि देव की दृष्टि से ही उनके साथ जो हुआ था कि उनका सर कट गया था। जो भी है किंवदंती हो चाहे पौराणिक कथा हो, सब यही कहती है कि शनि देव की दृष्टि अत्यंत खराब होती है। 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है वो तीसरी दृष्टि होती है, क्योंकि वो काफी नजदीकी दृष्टि रहती है। साइंस भी मानता है कि कोई भी चीज जो फोर्स जो लगता है वो नजदीक में ज्यादा लगता है, दूर में कम लगता है। तो तीसरी दृष्टि की वजह से 12th हाउस में मंगल का घर, मंगल उनका शत्रु, और 12th हाउस जो होता है वो कारागार का होता है, मुकदमे का होता है, पुलिस प्रशासन, जो भी आप कह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ उसका कारक होता है। और शनि ने तीसरी दृष्टि दे दी। 19 मार्च को ये चीज हुआ है, उसके बाद तुरंत ये फल आ गया। अब बात करते हैं इनकी कुंडली में आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। तो इसके पीछे लग्नेश और अष्टमेश, यानी कि लग्नेश शुक्र और अष्टमेश बृहस्पति दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं 4th हाउस में। तो जब लग्नेश और अष्टमेश एक साथ बैठे हुए हैं 4th हाउस में, बुध बृहस्पति शुक्र, पीछे सूर्य मंगल, आगे केतु, यानी कि जो इनका लग्नेश और अष्टमेश पाप प्रभावित हो गया पीछे से और आगे से, यानी कि सूर्य मंगल केतु के पाप कर्तरी योग ने इसमें षड्यंत्र योग बना दिया। जब लग्नेश और अष्टमेश पाप प्रभावित बुरी तरीके से चारों तरफ से हो जाते हैं तो वो षड्यंत्र योग बनता है। तो एक प्रबल षड्यंत्र योग भी बना। साथ ही साथ श्रृंखलाबंध योग। श्रृंखलाबंध योग होता क्या है पहले वो आप जान ले। 12th हाउस, 2nd हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस में अगर पाप ग्रहों की दृष्टि या प्रभाव हो बुरी तरीके से, हर चीज जो होती है वो बैडली अफेक्टेड होनी चाहिए तभी काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि 12th हाउस में ऑलरेडी विष योग लगा हुआ है, शनि और चंद्रमा की युति है। उसी शनि की तीसरी दृष्टि 2nd हाउस पर में है। 9th हाउस पर सूर्य मंगल केतु और शनि, 4 पापी ग्रहों की दृष्टि है। और साथ ही साथ 5th हाउस पर में राहु और केतु का प्रभाव है, जिसको हम श्रृंखलाबंध योग कहते हैं। श्रृंखलाबंध योग जिसकी कुंडली में रहेगा उसको किसी न किसी ऐसे समय में, जब उसका उस ग्रह का दशा चलेगा या फिर कमजोर समय आएगा, तो उस समय में जेल योग बनता है। किसी न किसी प्रकार से पुलिस, प्रशासनिक, न्यायालय का चक्कर काटना पड़ता है। अब ये बात है कि षड्यंत्र योग लगा हुआ है, श्रृंखला बंद योग लगा हुआ है, तो ये तो चीज होना है। अब बात करते हैं कि इनकी कुंडली में जिस शनि ने इनको
ये सारा काम करवाया है, अरेस्ट करवाया है, जेल पहुंचाया है, उस शनि के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखें। मित्रों, मैक्सिमम लोग केवल उनकी लग्न कुंडली देखकर ही बतलाते हैं कि उनकी कुंडली में तो नीच का शनि है, द्वादश भाव में है, बुरी तरीके से बर्बाद कर देगा। ठीक है, मानते हैं कि शनि बर्बाद करने के लिए ही है, 12th हाउस में बैठा हुआ है और शनि 12th हाउस में अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन अगर उनकी कुंडली का विस्तृत अच्छी तरीके से डिटेल देखें, तो डिटेल देखने के बाद मैंने ये देखा कि 16 वर्ग की जो कुंडली होती है, कुंडली में 16 वर्ग होते हैं मिनिमम। तो 16 वर्ग में राशि में, देशकांड में, चतुर्थांश में, सप्तांश में, नवमांश में, दशमांश में, द्वादशांश और त्रिशांश, इन सब में इनका जो शनि है वो मेष राशि का है। तो मेष राशि का शनि इतने सब में हो गया, तो यानी कि 8 वर्ग में जब एक प्लैनेट एक ही राशि में है तो ये एक प्रकार का योग बनाता है जिसको बोला जाता है सूर्य लोकांश, यानी कि शनि इनका सूर्य लोकांश का है। तो शनि काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है, शनि इनको फायदा देने वाला है। लेकिन कहते हैं कि गोचर के हिसाब से ही फल मिलता है। तो गोचर के हिसाब से जो अभी फल मिला है, अभी वर्तमान में जो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बतलाया था कि जब बृहस्पति और राहु की दशा जब आएगी तो इनके साथ ऐसी बातें हो सकती हैं। और बृहस्पति में राहु चल रहा था और उसी में प्लस माइनस हो सकता है 20 डेज का। तो बृहस्पति में राहु ने ही ये सारा काम करवाया है और शनि जब गोचर में बलवान हो गए और उन्होंने तीसरी दृष्टि डाली 12th हाउस पे और अरेस्ट करवा दिया। अब बात करते हैं आगे ये बात करते हैं कि इलेक्शन में क्या होगा। तो इलेक्शन में शनिदेव चूंकि पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं, 9th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाले हैं। तो शनि यहाँ पे जहाँ पे जिस काम के लिए 3rd हाउस वाला थर्ड दृष्टि जो इन्होंने 12th हाउस पर दिया वो तो खराब कर गया, वो तो मान लिया जेल का योग बना दिया। लेकिन साथ ही साथ पंच महापुरुष योग है, 9th और 10th का वो लॉर्ड है, वो इसमें राजनीति में भी फायदा देगा। राहु की अभी अंतर्दशा चल रही है। और अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों की, तो लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो उस समय में अगर मैं देखता हूँ 4 जून के आसपास, 4 जून 2024 को, तो लग्न में ही इनका लग्नेश बैठा हुआ है, बुधादित्य योग लगा हुआ है और 4th हाउस का जो लॉर्ड जो जनता का जो होता है वो बहुत ही शुभ स्थिति में है। तो इससे ये बतलाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में इससे इनको फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि जिस शनि ने इनको जेल पहुंचाने की कोशिश की, वही शनि इनको इलेक्शन में भी फायदा दिलवाएंगे, क्योंकि अपना अपना है, जहां पर बैठे हुए हैं उससे इलेक्शन में फायदा दिलवाएंगे और जिस घर पे दृष्टि दिया है उससे इन्होंने उसको जेल पहुंचाया है। यानी कि शनिदेव ने एक जगह फायदा भी करेंगे, एक जगह नुकसान भी करेंगे। और आने वाले समय में जब इनकी अभी 7.5 भी आनी है, उस 7.5 में भी चूंकि शनि इनका सूर्य लोकांश का शनि है, यानी कि 8 वर्गों में एक ही राशि का शनि होने से काफ़ी बलवान हो जाता है। यहाँ तक कि लग्न और नवमांश में अगर एक ही राशि का कोई प्लेनेट हो तो उसको वर्गोत्तमी कहा जाता है, वर्गोत्तमी में भी फायदा होता है। और यहाँ तो सूर्य लोकांश का शनि है, तो निश्चित रूप से आगे फायदा होगा। हाँ, करंट में लगभग ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक ये इनका समय है बृहस्पति में राहु, ये लगभग 26 तक है, इसी तरीके से परेशान तो करता रहेगा, लेकिन इलेक्शन में फ़ायदा पहुंचा सकता है। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरे निजी विचार है, कोई इसको अन्यथा ना ले, कोई ये ना सोचे कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात है। मैं हमेशा केवल और केवल कुंडली देख करके बतलाता हूँ, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली हो, अखिलेश जी की कुंडली हो, मोदी जी की कुंडली हो, राहुल गांधी जी की कुंडली हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की, तीसरी बार मैं बना रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे जो नज़र आता है टोटली मैथमेटिक्स वो बस बतलाता हूँ। ये ना समझे कि मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके ये बोल रहा हूँ कि वो जीत जाएंगे या फिर जेल में चले जाएंगे। जेल जाने का भी योग है और इलेक्शन में अच्छी स्थिति बना रहा है, वही शनि इनको इलेक्शन में अच्छी स्थिति बना रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।